सेंटर में। बताइए इतना बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो हम लोग समझ गए कि यूनिट सेल क्या होता है। अब हम लोगों को समझना है कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने नंबर होते हैं। नंबर किसके? एटम के। मतलब मान लो जैसे हम बोले कि एक यूनिट सेल है और उसमें कई सारे एटम हैं, तो जितना एटम मिलकर के उस यूनिट सेल को बनाए होंगे ना, उस यूनिट सेल का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? जैसे हमारे पास अभी है सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। इन सब में सबसे आसान है समझाना बीसीसी यूनिट सेल को। तो हम अपनी बात यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल में स्टार्टिंग बीसीसी से करते हैं। बीसीसी, ठीक है? अच्छा, बीसीसी में एटम कहाँ पे होता है? बॉडी सेंटर पे। किसके साथ साथ? कॉर्नर के साथ साथ। अब सपोज करो कि हमारे पास एक क्यूब है और उसके बॉडी के सेंटर पे एक एटम है। ऐसे बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, तो ये एटम अपना 100% पार्ट इसी यूनिट सेल को दे रहा है बनाने के लिए। 100%, क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर पे है, मतलब वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? 100% पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हो गया? इसलिए नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? 1 आएगा। किसके कारण? जो एटम बॉडी के सेंटर पे है उसके कारण। टोटल नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पे क्या है कि एफसीसी। अच्छा, एफसीसी में एटम कहाँ पे होता है बताओ? एफसीसी में एटम होता है फेस के सेंटर पे। ऐसे फेस के सेंटर पे। अब फेस के सेंटर पे है तो ये एटम इस यूनिट सेल को बनाने के लिए अपना कितना पार्ट कवर कर, अपना कितना पार्ट दे रहा है। ये बात थोड़ा ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम का ये दीवार है। सपोज करो ये दीवार के जस्ट पीछे एक और रूम बना हुआ है और वो किसी दूसरे लैंडलॉर्ड का है, मतलब दूसरे मालिक का है, और ये रूम दूसरे मालिक का है, और एक ही दीवार उठाने से दोनों लोगों का काम चल जा रहा है। तो दोनों लोग बोलेगा ना कि आधा आधा पैसा मिला के इस दीवार को खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ये दीवार 2 लोगों के लिए कॉमन है, तो दोनों लोग आधा आधा पैसा मिलाएंगे। अच्छा, अगर ये दीवार 4 लोगों के लिए कॉमन हो जाता तो कितने लोग पैसा मिलाते हैं? 4 लोग। तो एक लोगों का योगदान कितना होता? 1/4 हो जाता। नहीं, अगर 2 लोगों में कॉमन है तो इसका पार्टिसिपेशन 1/2। अकेला हम ही को बनाना है तो पार्टिसिपेशन अकेले पूरा 100%। ये वो है, ये कितने का पार्टिसिपेशन करा रहा है? 2 लोगों का। अच्छा, इसको देखने का भी एक तरीका है। कैसे? तो एक एटम जितने लोगों में कॉमन हो ना उतने से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो ये फेस सेंटर पे है तो ये कितने लोगों में कॉमन है? खुद ही देखो, ये कितने लोगों में कॉमन है। देखो तो ये 2 लोगों में कॉमन है, तो एक के लिए पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा? 1/2। लेकिन एटम कहाँ पे होना चाहिए? फेस के सेंटर पे। ठीक है? अच्छा, बॉडी सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया। अब इन दोनों के आधार पे थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। When present at corner, जब एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? देखो उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा। मान लो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो गया। अब इसका कितना पार्टिसिपेशन है ये बता रहे हैं, तो ये कितने लोगों में कॉमन है ये हमको दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये 2 लोगों में कॉमन है कि नहीं? अब ये और ध्यान से देखो, तुमको ये और कॉमन दिखाई देगा। बताओ अब ये कितने लोगों में कॉमन हो गया? 3 लोगों में, ये वाला कॉर्नर। अच्छा, अभी देखो अब कितने लोगों में कॉमन हो गया? 4 लोगों में। अब देखो अब कितने लोगों में कॉमन हो गया? 5 लोगों में। अब देखो अब कितने लोगों में कॉमन हो गया? 6 लोगों में। अब यहाँ पे एक और क्यूब बनेगा, हालांकि वो दिखाई नहीं देगा तुमको, वो बताने का तरीका है कि जैसे समझ लो, याद है तो तुम कैसे बना लोगे।
ठीक है। इसको बनाने का शॉर्ट फॉर्म कैसे है, एक बड़ा सा ऐसे बना लो स्क्वायर, बीच में ऐसे इसको दिखा दो और फिर इसको जितने पार्ट में कट कर सकते हो करते चले जाओ, और फिर जब तुम कहोगे कि अब नहीं कट पा रहे हैं तो बोल दो कि पार्टिसिपेशन 1/8 है, नहीं तो ऐसे बना लो, सीधी बात है। ठीक है। अब इसका पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा 1/8। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर को ध्यान से देखो, वो टोटल 8 रूम में कॉमन होगा, तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 1/8 से। अब तुम इस बात को उठा करके यहां लेके आओ बीसीसी में। बीसीसी में एटम कहां पे प्रेजेंट होता है, तो कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। अच्छा, कॉर्नर पे अगर प्रेजेंट है तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होगा 1/8, यानी कि कॉर्नर पे एट कॉर्नर, तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा 1/8। अच्छा, टोटल कितना कॉर्नर है 8, यानी कि ये मिल करके कितना आएगा 1। तो कहने को 8 कॉर्नर पे एटम सजाए गए हैं, लेकिन आठों लोग मिल के 1 के बराबर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एटम कहाँ होता है, एट बॉडी सेंटर, उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितना कंसीडर होगा 2। यानी अगर बीसीसी स्ट्रक्चर का यूनिट सेल है तो टोटल एटम 2 कंसीडर होगा, जिसमें एक एटम इसके बॉडी सेंटर जो 100% होगा और एक एटम कॉर्नर वाले होंगे जो एक्चुअली में 8 कॉर्नर पे हैं, लेकिन एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन ओनली 1/8 है। ये सबको सॉल्व करने से रिलेशन 1 आएगा, ओवरऑल रिलेशन इसका 2 आएगा। जैसे नेक्स्ट एफसीसी, एफसीसी में एटम कहां पे प्रेजेंट होते हैं, फेस के सेंटर पे। अच्छा, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है तो इसका योगदान कितना है 1/2। बताओ टोटल कितना फेस होगा, एक क्यूब में कितना फेस होगा 6, एक क्यूब में 6 फेस होगा तो 6 कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गया। और फेस सेंटर के साथ साथ एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे उसका योगदान कितना होगा 1/8। टोटल कितने कॉर्नर होंगे 8, पार्टीशन कितना होगा 1, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएगा 4। क्लियर हो गया। अच्छा, प्रेजेंट एट कॉर्नर, मान लो एटम केवल कॉर्नर पे ही प्रेजेंट है तो 1/8 into 8 डायरेक्ट सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम लोग नंबर ऑफ एटम को भी अब एक लाइन में याद कर सकते हैं। देखो कैसे, हम लोग यहाँ लिख रहे थे कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल में फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल। अच्छा, सिंपल यूनिट सेल में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो उनका योगदान कितना होगा 1/8। टोटल कितना कॉर्नर होगा 8, कितना आंसर आएगा 1। ठीक है। सेकंड, बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी में एटम कहाँ पे होते हैं, तो एक तो होंगे कॉर्नर पे तो उनका योगदान कितना होगा 1/8। कितने कॉर्नर 8, कितना आंसर 1। दूसरा कहाँ पे, तो बॉडी के सेंटर पे, उसका योगदान कितना होगा 1, यानी ये टोटल आंसर एक साथ मिला करके रिजल्ट कितना आएगा 2। अच्छा, थर्ड एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे, योगदान कितना होगा 1/8, टोटल एटम कॉर्नर 8, आंसर आएगा 1। दूसरा कहाँ पे होते हैं, फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर का योगदान कितना होगा 1/2, कितना फेस होगा 6, कितना आएगा 3, सॉल्व करके टोटल कितना आंसर आएगा 4। क्या इसके आधार पे तुम ये पॉइंट के बारे में सोच सकते हो, एंड सेंटर यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, तो एंड सेंटर पे जरा सोचो 1/8 into 8 कितना आएगा 1। कॉर्नर पे तो होंगे ही, लेकिन क्या सारे फेस पे होते हैं या केवल 2 फेस पे होते हैं, 2 फेस पे होंगे। एक फेस का पार्टीशन कितना 1/2, 2 फेस है तो मल्टीप्लाई कितने से 2 से, आंसर कितना आ जाएगा 1। टोटल सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा 2। यानी बीसीसी स्ट्रक्चर और एंड सेंटर दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, लेकिन कंडीशन बदल जाता है। बीसीसी में एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे होते हैं, और एंड सेंटर में एटम कॉर्नर के साथ साथ
कोई दो फेस पे होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, उसमें देखना एंड सेंटर पॉसिबल ही नहीं होगा, और जब हम लोग बीसीसी निकालेंगे तो लगभग 68% पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि यूनिट सेल में एटम को कहाँ अरेंज करते हैं, आप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने पार्टिसिपेट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं, अब हम लोग यहीं पे एक और टॉपिक छोटा सा है उसको डिस्कस करते हैं, जल्दी से इसको साफ करें इधर से। हाँ, तो अभी बात करते हैं कि हमारा टोटल यूनिट सेल कितने टाइप का होगा। तो सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर, 4 टाइप्स के होंगे। अब हम लोग को देखना है कि ये जो 4 टाइप्स था ये यूनिट सेल का टाइप नहीं था, ये कंडीशन था कि एटम को आप कहाँ अरेंज करेंगे एक यूनिट सेल के अंदर। अब डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए हम एक सिंपल यूनिट सेल लेते हैं, सिंपल यूनिट सेल अगर लेते हैं यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल लेते हैं तो एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो वो इस तरह का क्यूबिक स्ट्रक्चर बना करके लाएगा। अब इस स्ट्रक्चर में हम मान लीजिए कॉर्नर को कंसीडर करते हैं और इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं ए बी सी डी, ऐसे नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 एंगल आएंगे। कौन कौन सा एंगल आएगा, 3 एंगल आएंगे। कौन कौन सा, एक आएगा एंगल बी ए सी, एक एंगल आएगा सी ए डी, एक एंगल आएगा सी ए डी, बी ए सी और बी ए डी। मान लीजिए हम इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लीजिए। यानी एक कॉर्नर पे कितने एंगल होंगे, 3 एंगल होंगे, अल्फा बीटा गामा, और वो एंगल का टर्म्स होगा ये, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 3 साइड आएंगे, 3 साइड। कौन कौन से, एक साइड होगा ए बी साइड, मान लीजिए इसको स्मॉल ए मान लेते हैं। एक होगा ए सी साइड, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं। और एक साइड होगा ए डी साइड, ए डी, इसको सी मान लेते हैं। यानी एक कॉर्नर पे 3 हमारे पास एंगल आ रहे हैं और इसी पे कॉर्नर पे 3 हमारे पास साइड आ रहे हैं। तो 3 साइड और 3 एंगल एक कॉर्नर पे आते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक भी एंगल चेंज हो गया या एक भी साइड चेंज हो गया तो इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा चेंज कर रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर 1 एंगल या 1 साइड या 1 एंगल एंड 1 साइड चेंज हो जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, बदल जाएगा। अब कितने तरीके से एंगल चेंज हो सकता है, कितने तरीके से साइड चेंज हो सकता है, जितने तरीके से इसको चेंज कर पाएंगे उतने टाइप का यूनिट सेल होगा। और यही यूनिट सेल के बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर ऐसा हम कंडीशन लाए कि इसका 2 एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, और एक एंगल इक्वल ना रहे, और 2 साइड इक्वल हो, एक साइड इक्वल ना रहे, या तीनों साइड इक्वल रहे और एक एंगल इक्वल ना रहे, ऐसे बदल बदल क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए उस समय इस यूनिट सेल का क्या नाम होगा या किस कंडीशन में ऐसा होगा। तो उसी के आधार पे कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, नेम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, नेम ऑफ यूनिट सेल का मतलब जितना कंडीशन बदलिएगा उतना अलग अलग यहाँ पे नाम आएगा। अब वो नाम किसके किसके कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एक आपके एंगल के कंडीशन पे, सॉरी साइड के कंडीशन पे डिपेंड करेगा, एंड एक आपका एंगल के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। पहले साइड लिखेंगे फिर एंगल, क्यों, लास्ट में पता चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे बना लिए, मान लेते हैं कि सबसे सिंपल यूनिट सेल ले रहे हैं, सबसे सिंपल यूनिट सेल। सबसे सिंपल यूनिट सेल का मतलब सब कुछ इक्वल, a इक्वल टू b इक्वल टू c, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और वो भी कितना 90 डिग्री। ये सबसे सिंपल यूनिट सेल है। इसीलिए इस यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल जो पहले भी नामते हैं या सिंपल यूनिट सेल, वैसे यहाँ पे इसका नाम क्यूबिक रखा जाता है। क्या नाम रखेंगे इसका, क्यूबिक नाम है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कुछ चेंज ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 साइड की जगह 2 साइड इक्वल हो और एक साइड इक्वल ना हो, ठीक है, लेकिन एंगल जो है वो अल्फा बीटा गामा सब कुछ 90 डिग्री हो। वैसे केस में हमारा इस यूनिट सेल का नाम बदल जाएगा
और बदल करके नाम क्या रखाएगा? टेट्रागोनल। क्या नाम रखाएगा इसका? टेट्रागोनल। ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ चेंज लाना चाहते हैं। जैसे क्या चेंज लाना चाहते हैं कि हम कोई भी साइड को आपस में इक्वल न रहने दें, ठीक है, लेकिन एंगल सब वही रहने दें, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ऐसे केस में इस यूनिट सेल का नाम क्या हो जाएगा? तो नाम बदल जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक इसका नाम होगा। ये एक कंडीशन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि साइड तो सारे कंडीशन चेंज हो गए। एक ऐसा जब सब साइड इक्वल, एक जब एक साइड इक्वल नहीं, एक जब कोई साइड इक्वल नहीं। अब हम लोग किसमें एंट्री लेंगे? एंगल में। अगर हम लोग एंगल में एंट्री लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोई साइड इक्वल नहीं। एंगल में अब तीनों एंगल की जगह केवल दो एंगल इक्वल होगा 90 डिग्री का, और तीसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है। ऐसे केस में इस यूनिट सेल का नाम बदल जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा है ना कि ये साइड इक्वल नहीं और इक्वल का क्या मतलब है? जो ये पॉइंट नहीं बनाए हैं ये वाला अलग अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे इसका मान लीजिए बना रहे हैं कि दो साइड इक्वल और एक साइड इक्वल नहीं, कैसे स्ट्रक्चर होगा? हर स्ट्रक्चर बार बार बनाना पड़ेगा, लेकिन आप इतना देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और स्टेप के साथ याद रखना जरूरत नहीं है। यहाँ पे ए बी सी आप कर सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ये वाला कंडीशन है। ठीक है। अगर हम कहें कि यहाँ एंगल इक्वल नहीं है 90 डिग्री का, मतलब ये वाला बना हुआ है ऐसे थोड़ा अच्छा ना हो। ठीक है। अब आइए ऑर्थोरोम्बिक, इसका नाम क्या हो जाएगा? जब कोई साइड इक्वल ना हो, दो एंगल इक्वल और एक एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा मोनोक्लिनिक। क्या नाम होगा इसका? मोनोक्लिनिक। ठीक है। अब हम लोग नया कंडीशन पे बढ़ते हैं। नया कंडीशन में क्या होगा? मान लीजिए इसका केवल एक साइड इक्वल ना हो, ठीक है, एक साइड इक्वल ना हो और दो एंगल इसका अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो, लेकिन गामा 120 डिग्री हो। गामा कितना डिग्री हो गया? 120। अल्फा और बीटा कितना? 90 डिग्री। मतलब दो एंगल इक्वल और एक नहीं, और साइड में भी दो साइड इक्वल और एक नहीं, मतलब एक साइड और एक एंगल इक्वल नहीं है। ऐसे केस में इस यूनिट सेल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट यूनिट सेल। यहां पे है कि अगर मान लीजिए ऐसा केस लें कि कोई साइड सारे साइड आपस में इक्वल हो, सारे साइड आपस में इक्वल हो, सारे एंगल आपस में इक्वल हो, अल्फा बीटा गामा, बस कंडीशन है कि वो 90 डिग्री ना हो, वो 90 डिग्री ना हो। ऐसे केस में इसका नाम क्या होगा? ऐसे केस में इसका नाम होगा रोम्बोहेड्रल। क्या नाम है उसका? रोम्बोहेड्रल। तब इसका ये कंडीशन होगा। और लास्ट में कंडीशन बनाएंगे जिसमें कोई साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा और न ही वो 90 डिग्री हो। अगर ऐसा केस होगा तब इसका नाम होगा ट्राइक्लिनिक। क्या नाम होगा इसका? ट्राइक्लिनिक। अब ये टोटल कितने टाइप के यूनिट सेल बन गए? 7 टाइप के। यानी कि साइड और एंगल को एक दूसरे में चेंज कर करके हम कितने अलग अलग टाइप का ये बेसिक यूनिट सेल बना सकते हैं। तो ये बेसिक यूनिट सेल कितने टाइप का बना सकते हैं? 7 टाइप का। ठीक है, सारे कंडीशन के साथ। आप कहेंगे विनायक सर इसको याद करना कैसे पॉसिबल होगा? बहुत सिंपल तरीका। कैसे? आप सबके पहले लेटर को ले लीजिए, C T O M H R T और सबको मिला दीजिए, सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, और पहले ये नाम याद रखिए, सब नाम पे पुट करते जाइए। इसको याद रखने का भी ट्रिक है। देखिए कैसे हम क्या किए हैं, पहले साइड को धीरे धीरे गायब किए हैं। पहले सारा साइड इक्वल, फिर एक नहीं, फिर कोई नहीं, एंगल यहाँ तक सेम है। तो आपको ये तीनों तो डायरेक्ट याद हो गया होगा। अब ये तीनों याद हो गया तो आप सीधे नीचे चले आइए।
कोई साइड इक्वल नहीं, कोई एंगल इक्वल नहीं, मतलब ये वाला इसका जस्ट अपोजिट है। तो आपका 3 ऊपर से याद हो गया और 1 यहाँ से याद हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पे साइड पे जब खत्म हो गए तब हम लोग एंगल पे घुसेंगे। एंगल पे होगा कि सब 90 डिग्री था, अब एक 90 डिग्री नहीं होगा। केवल आपको याद किसको करना है, हेक्सागोनल को और रोम्बोहेड्रल को, क्योंकि हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का होता है और रोम्बोहेड्रल आपको कैसे याद होगा, सब कुछ इक्वल होगा बस 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये 7 टाइप का टोटल बेसिक यूनिट सेल होता है।